आज हम देखने वाले हैं स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान। क्या देखेंगे आज? स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान। जैसे हम यहाँ पर पहली पहचान क्या है मान के चलते हैं, जैसे कि पहला रहता है प्राय। जैसे जो पर्वतों के नाम होते हैं, पर्वत के नाम, और देश, अनाज, हिंदी महीने, हिंदी के महीने, दिन, जल स्थल और विभाग, ग्रह नक्षत्र, पेड़, आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। प्राय का मतलब है प्राय, यानी कि इन सब में कुछ ना कुछ अपवाद हमारे मिल सकते हैं। जैसे कि हम अनाज में देखते हैं, अनाज क्या होता है, अनाज में सारे अनाज जितने भी हैं सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन यहीं अगर ज्वार की बात होती है तो ज्वार स्त्रीलिंग में रखा जाता है। ऐसे ही ग्रह नक्षत्र में निकल कर आता है, ग्रह नक्षत्र में पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सारे ग्रह जो भी रहेंगे वो पुल्लिंग रहेंगे। जैसे यहाँ पर हम देश में देखते हैं, देश में एक देश है श्रीलंका। श्रीलंका को स्त्रीलिंग में रखा जाता है। जैसे प्राय का मतलब हम समझ ही चुके हैं कि 90% होता है, कुछ ना कुछ हमें इसमें अपवाद मिल सकता है। जैसे पर्वतों के नाम हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे हिमालय है, कैलाश, अरावली पर्वत है, विंध्याचल, हिंदुकुश, नीलगिरी। जो ये पर्वतों के नाम होते हैं सदैव किस में रहेंगे, पुल्लिंग में रहेंगे। देश के नाम भारत, मेरा भारत महान है, हम बोलते हैं ना मेरा भारत महान है, ना कि मेरी भारत महान है। ठीक है, देश के नाम क्या होते हैं, देश के नाम हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। जैसे अनाज के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अनाज में क्या है, ज्वार अपवाद है। ज्वार जो अपवाद है ये स्त्रीलिंग में रहेगा। ऐसे ही देश में श्रीलंका स्त्रीलिंग में रहती है। हिंदी के महीनों के नाम, हिंदी के महीने जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, ग्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन। दिन के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। जल स्थल भी हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। जैसे कि जल स्थल में हम ले सकते हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर, लाल सागर, काला सागर। ये सारे जो जल स्थल हैं ये क्या रहेंगे, पुल्लिंग में रहेंगे। विभागों के नाम, जैसे विभाग, जल विभाग, विद्युत विभाग, रेलवे विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। ग्रह नक्षत्र में जितने भी रहते हैं, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग है। लेकिन जो पृथ्वी है ये क्या रहेगा, स्त्रीलिंग में रहेगा, ये अपवाद है। पेड़ों के नाम जैसे पीपल, बरगद, आम, अमरूद, केला, नीम, बबूल, शीशम, तो ये सारे नाम भी पुल्लिंग में रहेंगे। अब कुछ शब्द ऐसे देखते हैं, जैसे प्राय, अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। यानी कि अकारांत, कारांत का मतलब तो सभी लोग जानते ही होंगे। कारांत क्या होता है, कारांत वह शब्द होते हैं जिस स्वर पर कोई शब्द अंत हो रहा होता है तो वो उसका कारांत होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा जग, तो जग को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, ज, आ, गा और ये आ, यानी कि जग में कौन सा कारांत है, अकारांत। जग कौन से स्वर पर अंत हो रहा है, आ पर, तो ये अकारांत है। इसी तरीके से सारे शब्द होते हैं। अगर कोई शब्द ई पर अंत हो रहा है तो वो इकारांत है, ऊ पर अंत हो रहा है तो उकारांत है। तो अब हमने क्या पढ़ा, प्राय, अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम एक शब्द तो हमने यही ले लिया, जग। जग क्या है, अकारांत है, तो जग कैसा शब्द होगा, एक पुल्लिंग शब्द होगा। यही अगर हम ले लेते हैं कभी, तो कभी किस पर अंत हो रहा है, का, आ, ब,
और ये ई, तो किस पर अंत हो रहा है? ई पर, यानी कि ये इकारांत है। तो ये कैसा शब्द होगा? ये पुल्लिंग शब्द होगा। इसी तरीके से हम ले लेते हैं साधु। तो साधु को अगर हम तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, स, यहाँ पर आ, ध और ये ऊ, तो किस पर अंत हो रहा है? ऊ पर, यानी कि उकारांत है। ये उकारांत शब्द है, यानी कि ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा ज़्यादातर, मोस्टली। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे हम अकारांत में ले सकते हैं रात, बात, किताब। तो ये एक ऐसे शब्द होते हैं, ये अपवाद होते हैं, यानी कि ये शब्द क्या हैं कि स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन ये अकारांत हैं, लेकिन काय में रखे जाते हैं? स्त्रीलिंग में। ऐसे ही हम ई का ले लेते हैं, जैसे हमने लिया अग्नि। तो अग्नि ई पर, छोटी ई पर खत्म हो रहा है, यानी कि इकारांत है, लेकिन ये क्या, कैसा शब्द है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। और हम ले सकते हैं यहाँ पर जैसे ऋतु। तो ऋतु छोटे ऊपर, यानी कि उकारांत है, लेकिन ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम देखते हैं प्राय आकारांत और ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था प्राय अकारांत, इकारांत, उकारांत, यानी कि अभी हमने लघु जो स्वर थे उनका कारांत पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि वो ज़्यादातर पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी देखे थे हमने। इसी तरीके से जो दीर्घ स्वर हैं, ये दोनों आकारांत, इकारांत, ये ज़्यादातर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे कि हम ले लें यहाँ पे रमा, ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे ले लिया नदी, टोपी, बोली, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन इनके भी कुछ अपवाद हो सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे राजा। तो राजा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आ, इसमें जो इसका कारांत है वो क्या है? आ। हम देख लेते हैं ऐसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे अरबी, अरबी फारसी, उर्दू के ता से अंत होने वाली जो संज्ञाएं होती हैं वो प्राय क्या रहती हैं? स्त्रीलिंग रहती हैं, प्राय स्त्रीलिंग रहती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इज्जत, किस पर अंत हो रही है? ता पे, इज्जत हो गया। जैसे शरारत, तो ये शब्द क्या है? ता से अंत हो रहे हैं। किससे अंत हो रहे हैं? ता से। शरारत हो गया। जैसे इबादत, नसीहत, बगावत, ये कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, इनके अपवाद भी हमें मिल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखें खत, खत किस पर अंत हो रहा है? ता पर। किस पर अंत हो रहा है? खत, ता पर। लेकिन कैसा शब्द है? खत एक पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ही हम ले सकते हैं वक्त। तो वक्त कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है किसका? अरबी फारसी का। ये सारे शब्द अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो अरबी फारसी और उर्दू के ही शब्द हैं। वक्त हो गया, जैसे शरबत हो गया, तो ये कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। सबूत हो गया। अब हम देखते हैं प्राय री, न, ड़, ख और जा, आर, आई। प्राय री, न, ड़, ख, ज, आर, आई अक्षर शब्द के अंत में हों। जब ये अक्षर जो हैं, जब ये शब्द के अंत में हों तो वे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हो सकते हैं। जैसे हम ये त्र में देख सकते हैं। त्र में क्या है? जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं मित्र। तो मित्र कैसा शब्द है? इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? त्र, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है। इसी तरीके से हम ले सकते हैं यहाँ पे पालन। तो पालन कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। और हम ले सकते हैं यहाँ पे जैसे पोषण। तो पोषण कैसा शब्द है? ये भी पुल्लिंग शब्द है। यहीं अगर हम देखते हैं खा से कोई शब्द, जैसे सुख, तो ये कैसा शब्द है? सुख है या दुख है, तो ये खा पे अंत हो रहे हैं, कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ऐसे ही खा तक देख लिया, अब जाव का देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं सरोज। तो सरोज वैसे तो ये स्त्रियों को नाम रखा जाता है, लेकिन सरोज किसका का पर्यायवाची होता है? कमल का। इसलिए ये कैसा शब्द है? एक पुल्लिंग शब्द है। सरोज हो गया, मनोज हो गया। तो मनोज तो वैसे भी लड़कों का ही होता है, लेकिन सरोज नाम हमें स्त्रियों में भी मिल जाता है। इसलिए अगर वो किसी स्त्री का नाम है तो वो स्त्री है। लेकिन जब सरोज यानी कि कमल के सेंस में आया है, तो यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना है कि ये स्त्रियों का नाम होता है, यानी कि ये शब्द स्त्रीलिंग होगा, नहीं।
हमें उसका अर्थ समझना होगा। ये सरोज का अर्थ यानी कि कमल, इसलिए ये कैसा शब्द है, एक पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद जैसे हम देखते हैं यहाँ पे आहार, तो आहार में क्या आ रहा है, आर, क्या आ रहा है, आर, कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। और अब एक आय वाला देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ले सकते हैं व्यवसाय, तो व्यवसाय कैसा शब्द है, ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। इनके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे ये हो गया जयकार, क्या हो गया, जयकार, क्या आ रहा है लास्ट में, अंत में क्या आ रहा है इसमें, कार, लेकिन ये कैसा शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जय जयकार हो रही है, राजा की जय जयकार हो रही है, ना कि जय जयकार हो रहा है। ठीक है, कार है, आर है इसके अंत में, फिर भी ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही कुछ और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे गाय, तो गाय कैसा शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आए, लेकिन ये शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग। जैसे लाज, लाज नहीं आ रही है, ये बात होती, ये वाक्य बनता है कि लाज आ रही है कि लाज नहीं आ रही है, यानी कि लाज लास्ट में क्या आ रहा है, जा, लेकिन ये शब्द कैसा है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे भीख, सीख, ये कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग। देखते हैं प्राय रत्नों, धातुओं एवं द्रवों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अभी हमने कौन सी बात कही है, प्राय, यानी कि कुछ अपवाद हमें इसमें भी मिल सकते हैं, इसलिए हमें पूरी तरीके से नहीं मानना होता है। रत्नों, धातुओं और द्रव्यों के नाम हम क्या होते हैं, ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं, ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि हीरा कैसा शब्द है, एक पुल्लिंग शब्द है। पन्ना कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। इसी तरीके से सोना कैसा शब्द है, एक पुल्लिंग शब्द है। पीतल, जल, ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तेल, लेकिन इनमें भी हमें कुछ अपवाद मिल सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे रत्नों में नीलम, ठीक है, नीलम, 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 नीलम स्त्रियों का नाम होता है, ये सोचकर हमें नीलम को स्त्रीलिंग में नहीं रखना होगा। नीलम एक रत्न का नाम है, रत्न का नाम है, इसलिए ये नीलम क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम इसके कुछ अपवाद भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले सकते हैं मणि, चांदी, ये कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। शराब, चाय, लस्सी, शिकंजी, ये कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग, यानी कि रत्नों, धातुओं और द्रव्यों के जो अपवाद हैं वो हमें ये मिल गए। और भी हो सकते हैं, जैसे सीपी, और हो गया यहाँ पे रत्ती, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, छाछ, लेकिन यहाँ पे लस्सी, छाछ, चाय, कॉफ़ी ये तो हम स्त्रीलिंग में रखा है, लेकिन दही स्त्रीलिंग में नहीं रखा जाता है, दही पुल्लिंग ही होता है। सभी नदियों, हिंदी की तिथियों, हिंदी की तिथियों, लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम एवं बोलियों के नाम। स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। क्या देखा हमने, सभी नदियों, हिंदी की तिथियों, लिपियों एवं भाषाओं एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने सभी शब्द लिख दिया है, सभी होता है, लेकिन नदियों में जो 3 से 4 नदियाँ हैं जो हमें स्त्रीलिंग में ना रखकर पुल्लिंग में रखी जाती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, एक होती है ब्रह्मपुत्र, और सिंधु, सोन, दामोदर, इन नदियों के नाम हम स्त्रीलिंग में नहीं रखते हैं। हाँ, अगर इनके साथ ब्रह्मपुत्र नदी लिखा है
तो हम इस शब्द को स्त्रीलिंग में लिख सकते हैं, लेकिन केवल ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन या दामोदर लिखा आ गया तो हम इन शब्दों को, जो ये शब्द हैं, इन शब्दों को स्त्रीलिंग में नहीं रख सकते अगर इनके साथ में नदी शब्द नहीं लगा है तो। अगर इनके साथ नदी शब्द लगा है तो ये 100% स्त्रीलिंग ही है। हम देखते हैं कि इनको स्त्रीलिंग में क्यों नहीं रखा जाता है। इनको स्त्रीलिंग में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ये सारी नदियाँ जो हैं वो नदी में ना आकर नद में आती हैं। किस में आती हैं? नद में। नद कैसा शब्द है? एक पुल्लिंग शब्द है। नद एक पुल्लिंग शब्द है। नद, नद क्या होता है? नद के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पौराणिक मान्यताएं जो भी हैं, पौराणिक मान्यताएं या व्याकरण की दृष्टि से नद उन नदियों को कहा जाता है जिनका जो बहाव होता है वो बहुत विशाल, तीव्र और गर्जना से भरा होता है, तो उनको हम नद की संज्ञा में रखते हैं, नदी की संज्ञा में नहीं रख सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, सिंधु, सोन, दामोदर, तो ये इन नदियों का जो बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल, तीव्र और गर्जना भरा होता है। इसलिए इनको, जैसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नदी क्या होती है? नदी स्त्रीलिंग में स्त्री होती है, तो स्त्री का स्वभाव चंचल होता है। स्त्री का जो स्वभाव होता है वो मर्द की तुलना में कम तीव्र होता है, कम विशाल होता है। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं, यानी कि उन नदियों को नद की श्रेणी में रखा जाता है जिनका बहाव बहुत विशाल, तीव्र और गर्जना से भरा होता है। नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। और ऐसे ही नदी कैसा है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। नदी जो सामान्य जलधाराएं वाली नदियाँ होती हैं उनको हम नदी कहते हैं। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, जैसे पुत्र, ठीक है, और पुत्री बनता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। यहाँ पर देखिए नद अकारांत है, ये ईकारांत है, यानी कि वही चीज़ आ गई यहाँ पर। तो नद कैसा शब्द है? पुल्लिंग, और नदी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। इसलिए जो नदियाँ नद की श्रेणी में आ रही हैं वो पुल्लिंग में आ रही हैं, जो नदी की श्रेणी में आ रही हैं वो स्त्रीलिंग में आ रही हैं। और हम कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनके नामों के अर्थ को भी समझ लेते हैं। जो ये नदियों के नाम हैं, ब्रह्मपुत्र अर्थात यानी कि ब्रह्मा का पुत्र, इस कारण से इसे जो है देव स्वरूप माना जाता है, इसलिए भी रख सकते हैं। और ऐसे ही सिंधु एक ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से इसके विशाल आकार के कारण इसे पुरुषवाचक संज्ञा दी गई है। यानी कि सिंधु नदी जो है, आप देखते हैं कि सिंधु नदी देशों के बीच होकर गुजर रही है, यानी कि तिब्बत में चीन, अब चीन के पास है, तिब्बत चीन से होकर भारत आती है, लद्दाख से, फिर पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में गिरती है, यानी कि देशों में बह रही है, यानी कि बहुत बड़ी नदी है सिंधु। एक ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से इसका एक विशाल आकार है, इसलिए इसे पुरुषवाचक में रखा जाता है। बाकी की नदियाँ आप देख रहे हैं जैसे कि जो होती हैं वो भारत के अंदर ही अंदर, यानी कि राज्यों में बह रही हैं, लेकिन ये राज्यों में नहीं, ये देशों में बह रही है। ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लिया, सिंधु के बारे में। अब हम सोन के बारे में देख लेते हैं। सोन नदी जो है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें इसे सोनभद्र कहा जाता है। तो अब हम इसे सोन कह देते हैं, सोनभद्र नदी कह देते हैं, सोनभद्र जिसका अर्थ होता है सुनहरी रेत वाली पुरुष नदी से है। यानी कि सोन नदी उस नदी को ग्रंथों में कहा गया है जो सुनहरी रेत वाली पुरुष नदी हैं, इसलिए हम सोन को पुल्लिंग में रखते हैं। दामोदर नदी किसे कहते हैं? दामोदर नदी वो है, दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली नदी है ना, उसी को नद कहते हैं, इसलिए हम इसको भी पुल्लिंग की श्रेणी में रखते हैं। बाकी की सारी नदियों के नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, घाघरा, गोमती, बेतवा, तो ये सारी नदियाँ स्त्रीलिंग में ही रहेंगी। केवल ये 4 नदियाँ जो हैं वो पुल्लिंग में जाती हैं। क्यों जाती हैं हम जान चुके हैं, ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मा का पुत्र, और सिंधु यानी कि बहुत जो हमारी ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से बहुत विशाल नदी है, इसलिए इसे पुरुष की संज्ञा में रखा जाता है। सोन नदी यानी कि सुनहरी रेत वाली पुरुष नदी है। दामोदर नदी, इसको नद कहा जाता है, इसलिए इसको पुल्लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। बाकी हिंदी की तिथियाँ होती हैं, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, तो ये सारी हिंदी की तिथियाँ होती हैं और ये भी हमेशा स्त्रीलिंग में रहती हैं। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, तो ये लिपियों के नाम भी, भाषाओं के नाम भी, हिंदी, अंग्रेजी, तो ये सारे भी इसमें रहते हैं। बोलियों के नाम भी, खड़ी बोली हो गई है, ये सारे क्या रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं।